हेलो मेरे बचपन के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं तो बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्या लाए हैं? आज हम लाए हैं ईवीएस का चैप्टर 4, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, कितने तरह के प्लांट्स हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं, ये उस चैप्टर इस बारे में है। Gopu, Simmi, and Raj walk to school every day. On the way, they see beautiful flowers, mountains, and streams. तो गोपू, सिम्मी और राज तीनों एक साथ स्कूल जाते हैं और जब वो जाते हैं तो रास्ते में उनको क्या दिखते हैं? खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे माउंटेन्स और पानी की स्ट्रीम्स, जो झरने बहते हैं या जो छोटी छोटी सी नदियां जो पहाड़ों से बहती है ना, उसको स्ट्रीम्स बोलते हैं। One day, Gopu exclaimed, "Isn't nature is just amazing? There are so many kinds of plants, birds, and insects. I wonder if they all have stories to tell." तो एक दिन गोपू जो है वो बोलता है कि नेचर कितना अमेजिंग है। यहाँ पर कितने तरह के प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। मुझे लगता है कि काश इनके पास बहुत सारी कहानियां हो हमें सुनाने के लिए। तो सिम्मी बोलती है, Simi agreed. Yes, the plants come in so many sizes and shapes. Very tiny, small, large, bushy. तो सिमी क्या बोलती है कि हाँ, प्लांट्स को देखो, कितने अलग अलग साइजेस और शेप्स के होते हैं। कोई बहुत छोटा सा प्लांट होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बिल्कुल ही छोटा सा होता है, किसी की झाड़ियां होती हैं। तो राज एडेड, थिन एंड कर्वी, स्ट्रेट एंड टॉल। और देखो तो सही, कोई पतला होता है, कोई मुड़ा हुआ होता है, कोई स्ट्रेट होता है, कोई टॉल होता है। कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। गोपू सेड, some leaves are rough and some smooth. I love to touch and smell them. तो गोपू क्या बोलता है कि कुछ जो पत्तियां हैं, अगर उनको ऊपर से टच करो तो वो रफ होती है, खुरदरी सी होती है, और कुछ जो है बहुत ही स्मूथ होती है। मुझे इनको टच करना और इनकी खुशबू सूंघना बहुत अच्छा लगता है। Timmy said, "Look, this jamun tree has nice thick and shiny leaves. Isn't it your special tree, Raj?" तो सिमी बोलती है, देखो वो जामुन का पेड़। अब जामुन के पेड़ पे वो जो जामुन होते हैं ना, जो अपन खाते हैं बहुत टेस्टी से, उसकी बात हो रही है। तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं और शाइनी होती हैं। और ये एक स्पेशल ट्री है राज के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। राज अग्रीड, यस इट इज। यू रिमेम्बर इट्स शाइनी, इट्स टाइनी वाइट फ्लावर्स, एंड रिमेम्बर द लिटिल ग्रीन fruits which in a few days turn red and then purple. We enjoyed plucking the ripe purple fruits from the tree. तो राज बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये एक स्पेशल ट्री है। क्या तुम्हें याद है इसके वो छोटे छोटे सफेद फूल? और क्या तुम्हें ये याद है कि किस तरीके से छोटे छोटे ग्रीन जो है फ्रूट्स निकलते हैं इसमें से? फिर थोड़े दिनों बाद वो रेड कलर के हो जाते हैं, और फिर उसके बाद वो पर्पल कलर के हो जाते हैं। और जब वो पर्पल हो जाते हैं तो इसका मतलब है वो पक जाते हैं, और फिर हम उन जामुन को तोड़कर खाते हैं। टिम्मी स्माइल्ड, इट्स सच अ फन टू वॉक अंडर द कूल शेड ऑफ दीज ट्रीज। हमें भी जब गर्मियां होती है तब हमें पता लगता है कि ट्रीज की शेड की इम्पोर्टेंस क्या है। हम में से हर कोई छुपने के लिए, धूप से बचने के लिए जो पेड़ है, पेड़ की छाया ढूंढते हैं। तो सिम्मी भी बोलती है कि कितना अच्छा लगता है गर्मियों में या कभी भी कूल शेड के नीचे चलना। Trees have big trunk of wood and many branches that spread out with leaves on them. Trees have roots that go deep down into the soil. अब ट्रीज क्या होते हैं? जिनका मोटा तना होता है ना, जिनकी स्टेम जो है वो बहुत ही मोटी होती है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जो फैली हुई होती हैं, उन पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं। और ट्रीज जितने बड़े होते हैं उतनी ही उनकी रूट जो है वो जमीन के अंदर जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में। आइए बात करते हैं ट्रीज की। तो यहाँ पर कुछ ट्रीज के आपको पिक्चर्स दे रखी है। ये सभी ट्रीज बहुत नॉर्मली हमें दिख जाते हैं अपनी डेली लाइफ में। मैंगो ट्री ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, कोकोनट ट्री सबने देख रखा है। ये एक ट्री है खेजड़ी। खेजड़ी ट्री जो है ये राजस्थान में उगता है।
स्पेशली, और इसकी खासियत ये है कि ये कम पानी में भी उग जाता है। इसलिए ये कभी कभी डेजर्ट एरिया जो होते हैं ना, जहाँ पर ज्यादा पानी नहीं होता, वहां पर ये उग जाता है। उसके बाद ये है जैक फ्रूट, जिसको कुछ लोग कटहल भी बोलते हैं, कटहल की सब्जी बनती है, राइट। उसके बाद बैनियन, ये तो हमारा सबका फेवरेट होता है और डर भी लगता है, ऐसा लगता है इस पे मंजुलिका आ जाएगी, पर इस पे मंजुलिका नहीं रहती, क्योंकि मंजुलिका होती ही नहीं है, वो सिर्फ फिल्मों में होता है, असल में नहीं होता। और ये जो इसकी एरियल रूट्स आप देख रहे हो, इसकी दो तरह की रूट्स होते हैं बैनियन की, एक तो जमीन के नीचे और एक हवा में लटकती हुई, जैसे इसने चोटियां बना रखी हैं। ठीक है, एक ये अमलतास का पेड़ है, ये पीपल है, और ये चिनार है। इस तरह के ट्रीज आपको जो है वो पहाड़ों पे ज्यादा मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्रब्स की बात करते हैं। श्रब्स क्या होती हैं? झाड़ियां। मतलब जो पेड़ नहीं होते, जो टॉल ट्रीज नहीं होती, झाड़ियां होती हैं, उनको श्रब्स बोलते हैं। ऑल प्लांट्स डोंट ग्रो टॉल लाइक ट्रीज। सभी प्लांट जो है वो पेड़ों की तरह ऊंचे लंबे नहीं होते। Look at this plant with pretty red flowers. It doesn't have a big trunk like a tree, said गोपू। तो गोपू ने कहा कि देखो इस छोटे से प्लांट को, इस पे कितने अच्छे अच्छे रेड कलर के फूल हैं, फ्लावर्स हैं, लेकिन इसका बिग ट्रंक नहीं है। जैसे यहाँ पर ये जो पेड़ है, इनके ट्रंक देखो कितने बड़े बड़े हैं, इसका ट्रंक देखो और इसका ट्रंक देखो, सभी के ट्रंक बड़े बड़े हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ इनके ट्रंक नहीं। इंस्टेड इट हैज मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स। तो इनमें क्या है, छोटी छोटी पतली पतली वुड की स्टेम होती है, ग्रीन कलर की नहीं होती है, वुड कलर की होती है, और वो थोड़ी सी मजबूत होती है ग्रीन कलर से। दीज बुशी लुकिंग प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, और इनको हम क्या कहते हैं? श्रब्स बोलते हैं। अवर तुलसी प्लांट एट होम इज अ श्रब। आप सबने अपने घर पर तुलसी का प्लांट देखा होगा या पड़ोस में देखा होगा तुलसी का प्लांट। तो जब आप तुलसी के प्लांट को देखोगे तो वो पेड़ की तरह ज्यादा ऊंचा तो नहीं होता, लेकिन उसकी जो उसके छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, वो वुड कलर की होती हैं और थोड़ी सी मजबूत होती हैं। Shrubs are medium-sized plants with several woody stems and branches growing close to the ground. और ये जितनी भी है, ये ग्राउंड के पास में ही उगती है। ऐसा नहीं है कि बहुत टॉल ऐसे जाएगा पहले ऊपर और फिर उसके ऊपर इस तरह से बनेगा, ऐसे नहीं है। ये श्रब्स क्या है, जैसे ये अगर ये ग्राउंड है तो ये यहीं से स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से जमीन के पास से ही स्टार्ट हो जाती है, और फिर इस पे फ्लावर्स वगैरह इस तरह से आ जाते हैं, इसलिए इनको झाड़ियाँ बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रब्स के बारे में देख लेते हैं। श्रब्स कौन कौन सी दे रखी है यहाँ पे? एक तो ये दे रखा है इन्होंने हिबिस्कस, दूसरा इन्होंने दे रखा है रोज, तीसरा इन्होंने दे रखा है तुलसी, और चौथा दे रखा है करी लीव्स, तेज पत्ता, जो हमारे मसालों में भी इस्तेमाल होता है। द पल्सेस, जिसको हम दाल बोलते हैं, वी ईट, जैसे तूर दाल या मसूर की दाल या मूंग दाल या उड़द की दाल, ये सब जो है ये श्रब्स हैं। ये प्लांट आप देखो, है ना, इन सब की वुडी स्टेम है, और वुडी स्टेम के साथ ही ज्यादा ऊंचे भी नहीं है, छोटे प्लांट्स हैं, इसलिए इनको श्रब कहा जाता है। राइट द नेम्स ऑफ सम श्रब्स। तो यहाँ पर इतने सारे हैं, ये सारी दालें आ गई, इनमें से आप नाम लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये फ्लावर्स आ गए, इनके भी नाम आप लिख सकते हो। डू यू नो व्हाट दे आर कॉल्ड इन योर मदर टंग? हम इनको झाड़ियाँ बोलते हैं ना, झाड़ बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हर्ब्स एंड ग्रासेस। वी हैव मिंट एंड टोमेटो प्लांट एट होम, दे देयर स्टेम आर सॉफ्ट एंड ग्रीन, सेड राज। अब क्योंकि अभी तक जो प्लांट हमने पढ़े उनकी सबकी स्टेम तो लकड़ी जैसी है, मजबूत है थोड़ी सी। तो जब आप पुदीना देखोगे या धनिया देखोगे, या आपने घर पे हो सकता है टोमेटो का प्लांट देख रखा हो, तो इन सभी प्लांट की स्टेम जो है वो सॉफ्ट होती है, बड़ी आसानी से टूट जाती है, और ग्रीन कलर की है। ये किसने कहा? राज ने कहा। माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट प्लांट्स विद टेंडर स्टेम्स दैट डू नॉट बिकम वुडी आर कॉल्ड हर्ब्स। तो दादी ने क्या कहा कि वो प्लांट जिनकी स्टेम जो है वो टेंडर यानी कि नाजुक होती है और वुडी नहीं होती, वो उनको हम क्या कहते हैं? हर्ब्स कहते हैं। तो सिमी पॉइंटेड टू द ग्रास। Look at all these different grasses. They too have soft green stems. Their leaves are long and thin and flat. तभी सिम्मी ने घास की तरफ दिखाते हुए कहा कि इनको भी देखो, इन ये जो जितनी भी हैं, इन सभी की स्टेम बड़ी सॉफ्ट है, और इनकी पत्तियां देखो, ये बिल्कुल लॉन्ग है, थिन है और फ्लैट है। यू आर राइट सिमी। डू यू थिंक ग्रासेस आर टाइप्स ऑफ हर्ब्स टू?
तो गोकू ने पूछा कि सिम्मी तुम तो सही बोल रही हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो ग्रास है वो भी हर्ब्स है? तो हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स जो है वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, स्मॉलर प्लांट्स, और इनकी स्टेम जो है वो सॉफ्ट होती है, और वो कभी भी वुडी नहीं बनती है। और ग्रासेस जो हैं वो एक तरीके की हर्ब्स ही कहलाती हैं। द लीव्स ऑफ ग्रासेस आर थिन, फ्लैट एंड देयर स्टेम्स आर हॉलो। हॉलो मतलब अंदर से खोखला, अंदर से खाली। वॉच फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस अराउंड यू। हाउ मेनी काइंड्स डू यू नोटिस? अब बात कर लेते हैं हर्ब्स की। कुछ पिक्चर्स इन्होंने हर्ब्स की दे रखी है, इनको भी देख लेते हैं। ये है पुदीना, मिंट, ये है टमाटर, ओहो टमाटर बड़ी मजेदार, और ये है कोरिएंडर जिसको धनिया भी मैंने कहा था, ठीक है। मस्टर्ड यानी कि सरसों। और इसके अलावा इन्होंने कुछ यहाँ पर वाइल्ड ग्रासेस दे रखी है, जंगली घास जो उग जाती है ऐसे ही, जिसको ना भी उगाओ तो भी उग जाती है। और ये भी जो है ये हर्ब्स ही कहलाती हैं, क्योंकि इनकी जो स्टेम है, ये स्टेम ग्रीन कलर की होती है और ये नाजुक होती है, टूट जाती है आसानी से। इसके अलावा जितने भी ग्रेन्स हैं, जैसे हम पैडी, वीट, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब जो है लार्ज ग्रासेस हैं। पैडी, ये रहा पैडी, ये वीट, ये बाजरा, ये रागी, ये ज्वार, ये सभी जो है ये ग्रासेस हैं। और शुगर केन और बैम्बू, ये भी ग्रासेस हैं। अब आप सोचो, शुगर केन और बैम्बू ये दोनों घास हैं, लेकिन बैम्बू जो है वो एक स्पेशल तरह की घास है, जो सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रहता है। उसके बाद फिर ये मतलब इतना ही इसका लाइफ टाइम है। और ये हमारे जो आसपास जो घास होती है वो तो छोटी छोटी होती है, और ये जो है हमारे घर से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है, ये बहुत ऊंचा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। अब ये क्या है? लुक, देयर इज अ वाइन वाइंडिंग अप दिस टॉल ट्री, exclaimed Raj. Goku agreed. Wow, yes, my friend George has a money plant in his house. I was surprised to see how it spreads upward. It looks like it is slowly climbing the wall. तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनकी स्टेम इतनी नाजुक होती है, इतनी नाजुक होती है कि ये अब बिना किसी सहायता के ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। ठीक है। इसी तरीके से जैसे अंगूर की बेल होती है या मनी प्लांट होता है, इसको एक सपोर्ट देना पड़ता है। जैसे ये जो है ये एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इसका प्लांट का तो ये है प्लांट, इस तरह से चल रहा है प्लांट। लेकिन ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये चीज जो है ये एक्स्ट्रा कोई लकड़ी या कोई लोहे का कुछ लगा रखा है, जिसकी मदद से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो क्लाइंब कर रहा है ऊपर की तरफ, इनको बोलते हैं क्लाइंबर। और जो जमीन पर नीचे फैलता जाएगा, उसको बोलेंगे क्रीपर। मतलब जो क्लाइंब कर रहा है वो क्लाइंबर है, और जो क्रीप कर रहा है वो क्रीपर है। अब क्रीपर में क्या है? अब जब सपोज करो ये प्लांट है, अगर इसके पे मैं इतना बड़ा फ्रूट लगा दूं, तो क्या ये ऊपर तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसलिए ऐसे जो भी प्लांट है जिनमें बहुत बड़े बड़े फ्रूट लगते हैं या वेजिटेबल लगती है, वो फिर जमीन पर ही फैलते जाते हैं इस तरीके से। जैसे कि आपका पंपकिन, पंपकिन हो गया, या फिर आपने तरबूज होगा, खरबूज होगा, ये सब क्या होते हैं? ये जितने भी प्लांट होते हैं ये जमीन पर ही ऐसे फैलते हुए जाते हैं, और दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल स्टेम। तो इनकी स्टेम जो है वो बहुत ही नाजुक होती है, सबसे नाजुक इन्हीं की होती है। द प्लांट दैट ग्रो बाय क्लाइंबिंग ऑन अदर प्लांट्स और फॉर सपोर्ट आर क्लाइंबर्स, और द प्लांट दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड आर क्रीपर्स। इन्होंने आपको समझा दिया। Some climbers even take their food from the plant on which they climb. कुछ जो क्लाइंबर प्लांट हैं, वो तो अपना खाना भी उसी प्लांट से खाते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर चढ़ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, पेड़ों के ऊपर जो है इस तरह से बेल चढ़ती हुई जाती है, और वो ऊपर की तरफ जानी, वो ऊपर क्यों जाती है? वो ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि ऊपर है जो है वहां पर सन होता है, और सभी प्लांट्स को सन की जरूरत होती है। तो इस सनलाइट को लेने के लिए इनको ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ क्लाइंबर्स की दे रखी है इन्होंने। ये मनी प्लांट है, ये क्लाइंबर है। और जैस्मिन का पौधा है, ये क्लाइंबर है। बॉटल गार्ड, जैसो हम जो घिया हम खाते हैं, वो क्लाइंबर है। और क्रीपर में कौन कौन से हैं? ये रहा वाटरमेलन, और ये रहा पंपकिन। इसके फल इतने बड़े बड़े हैं कि ये ऊपर चढ़ ही
नहीं सकते। इज दिस अ क्रीपर और अ क्लाइंबर? तो अब आप ये जो है स्नेक गॉड है ये तौरी, तो ये क्या है, ये क्रीपर है या क्लाइंबर है? तो क्योंकि ये ऊपर चढ़कर और उग, क्रीपर क्या होते हैं जो जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऊपर गया है और ऊपर जाकर फैल रहा है इसलिए ये क्लाइंबर है। राइट द नेम्स ऑफ सम क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दैट यू हैव सीन, अगर आपने कोई देखा हो तो आप वहां पर लिख देना। और आर एनी ऑफ देम इन द पिक्चर्स गिवन ऑन पेज 53? 53 पेज पर जो इन्होंने दे रखे हैं इनमें से क्या कोई भी आपने देख रखा हो? कुछ लोगों के घर में जैस्मिन का प्लांट होता है, मनी प्लांट होता है, और बाकी ये दोनों चीजें घरों में तो नहीं मिलेगी आपको। इसके बाद यहाँ कुछ एक्टिविटीज है जो आपको करनी है। ये सभी एक्टिविटीज, ये 1 मिनट का काम नहीं है, इसमें कई दिन लगते हैं, कई चीजें लगती हैं, इसलिए आप इसको कर लेना। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे इसमें चैप्टर में हमारे लिए क्या है। यहाँ पर जो है ये कुछ लीव्स हैं डिफरेंट प्लांट्स की, डिफरेंट कलर, शेप और साइज। ये पीपल का पत्ता है, ये मैंगो का है, लोटस का है ये, और ये खेजड़ी ट्री का जो है लीव्स है। ठीक है, इनको और एक्सप्लोर करते हैं। आइए देखिए। Leaves smell different from each other. I have noticed that tulsi, coriander, curry leaves, mint, and lemongrass have wonderfully different smells, Raj told Sim. तो राज ने क्या बताया कि जो पत्तियां हैं पेड़ों की, ये सभी एक दूसरे से अलग होती हैं। और तुलसी, धनिया, करी पत्ता, पुदीना और लेमन ग्रास, इनकी जो खुशबू है वो बहुत ही अलग है एक दूसरे से और बहुत ही अच्छी होती है। Simi told Raj, have you ever rubbed a mango leaf and smelled it? I love the smell. तो सिमी बोलती है कि क्या कभी तुमने किसी आम के पेड़ का पत्ता लेकर और उसको रब कर कर उसकी खुशबू सूंघी है? उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती। Raj added, this conversation reminds me of the lovely smell of mangoes. मैंगोज की खुशबू तो सबको अच्छी लगती है। My brother is not able to see, but he can immediately smell any fruit nearby, like mango, pineapple, jackfruit, guava, जामुन। और ये सब तो हम भी करते हैं कि हमें जो है खुशबू बड़ी आसानी से पता लग जाती है कि कौन सा फ्रूट घर में आया है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ये देख नहीं सकता है, लेकिन ये सूंघ सकता है, स्मेल कर सकता है, और स्मेल करके ये बता देता है कि कौन सा फ्रूट जो है इसके हाथ में है। इसमें एक एक्टिविटी है कि ब्लाइंड फोल्ड करो अपने आप को और मम्मी के साथ गेम खेलो, जिसमें आप मम्मी आपको डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिटेबल देगी और आप उसकी खुशबू पता करके बताओ कि आप सही बता रहे हो या नहीं। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। व्हाइल लर्निंग अबाउट द प्लांट्स we use the name of many parts of plants like roots, stems, leaves, flowers, fruits, seeds. Let us now look at the picture of a tomato plant and carefully observe the different parts. अब जो प्लांट होता है उसके कई पार्ट्स होते हैं, उसकी रूट्स होती हैं, उसकी स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, सीड्स होते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर एक टमाटो का प्लांट दे रखा है और इसके पार्ट्स हमें जो है वो दिखा रखे हैं। जैसे सबसे नीचे रूट्स है, और फिर ये जो है ये स्टेम है। अब इसकी स्टेम देखकर बताओ ये हर्ब है, श्रब है या ट्री है? ये एक श्रब है। नहीं, ये एक हर्ब है। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेम जो है वो कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। और ये वुड कलर की नहीं है, वुडी नहीं है, तो ये श्रब नहीं हुआ और ये ट्री तो है नहीं, तो फिर ये हो गया एक हर्ब। ठीक है, स्टेम आ गई इसकी, और ये इसके फ्रूट्स आ गए, जिसको हम अब आप बोलोगे सर टमाटो तो वेजिटेबल होते हैं। एक्चुअल में टमाटो जो है वो फ्रूट है, लेकिन हम इसको सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी लीफ आ गई, लीव्स, और ये इसके फ्लावर्स आ गए। तो ये 4 5 6 पार्ट्स इस वक्त आपको दे रखे हैं। और टमाटर को आधा काटोगे तो उसके अंदर से निकलेंगे उसके सीड्स। ये टमाटो का प्लांट। उसके बाद गेट टू नो बाक्स। बाक क्या होती है? ये जो पेड़ है, इस पेड़ की जो छाल है इसको बाक बोलते हैं। बाक इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक। टच एंड लुक केयरफुली एट द बाक ऑफ द ट्री। डू यू सी एनी एनिमल्स, इंसेक्ट और प्लांट्स ऑन इट? तो कई तरह के जो प्लांट होते हैं या ट्री होते हैं उन पे कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं।
फिर उसने एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, प्रेस अ शीट ऑफ पेपर ऑन द बार्क, जेंटली मूव अ क्रेयॉन, जैसे आप वो हम उसको प्रिंट करते हैं ना, छापते हैं, है ना, नीचे कुछ रख के और कॉइन वगैरह रख के अपन करते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। हम आगे बढ़ेंगे। शुगर जो है वो किससे प्रोड्यूस की जाती है, वो की जाती है शुगर केन से, है ना, गन्ने से। बैम्बू जो है दुनिया की सबसे लंबी घास है। और रेफलेशिया जो कि मिजोरम में है, वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, इतना बड़ा जितना आपका अम्ब्रेला होता है, इतना बड़ा ये रहा रेफलेशिया फ्लावर, जितना आपकी छतरी होती है इतना बड़ा वो आपको दिखाई देता है। चलिए पहुंच गए हम इसके क्वेश्चन आंसर पे। पहला है व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो प्लांट्स, हाउ डज द रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो, थर्ड इज व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम। फिर उसके बाद यहाँ पर है लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क और नियर योर होम, आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ प्लांट दे आर, ट्री है, श्रब है, हर्ब है, ग्रास है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, क्या है, ये हमको बताना है। सेकंड, which particular part of the plant help you to identify the type of plant? Describe your favorite plant. Why is it your favorite? और फिर आपको यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना है। तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखते हैं। तो पहुंच गए हम क्वेश्चन आंसर्स पे, आइए इन क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला क्या है, what would happen if there were no plants? So, if there were no plants, we would not have fresh air to breathe, food to eat, or shade to sit under. Animals would also not have food or homes. अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमें हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, राइट, हमें खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा और हम उसकी छाया में भी नहीं बैठ पाएंगे। इसके अलावा जिन एनिमल्स को खाना और घर मिलता है प्लांट से, वो उनको नहीं मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज रूट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो? तो रूट क्या होती है, वो जमीन के नीचे होती है। तो जमीन के नीचे से वो क्या लेती है, वाटर लेती है और न्यूट्रिएंट लेती है जमीन में से, और फिर वो अपने रूट्स के थ्रू ये वाटर और न्यूट्रिएंट बाकी जो पार्ट है प्लांट के वहां तक पहुंचाता है, जिससे प्लांट जो है वो ग्रो होता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये कि ये प्लांट को गिरने नहीं देता। प्लांट की रूट जितनी मजबूत होगी प्लांट उतना ही मजबूत होगा। थर्ड है व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेम? द स्टेम होल्ड्स प्लांट अपराइट एंड कैरीज वाटर एंड फूड फ्रॉम द रूट्स एंड द लीव्स टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। तो जो स्टेम है वो क्या करती है, स्टेम जो है वो प्लांट को सीधा रखती है, और जो रूट्स ने जमीन में से पानी लिया है उस पानी को, उस मिनरल को, उस न्यूट्रिएंट को वो लीव्स और फ्लावर्स तक पहुंचाता। उसके बाद यहाँ पर है लिस्ट द नेम्स, वैसे तो ये क्वेश्चन आपको करना है पर चलो, लिस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स दैट यू हैव सीन इन योर स्कूल, पार्क, नियर योर होम, आइडेंटिफाई व्हाट टाइप प्लांट्स आर दे। तो जैसे ट्री में आपको क्या क्या दिख सकता है, मैंगो ट्री दिख सकता है, नीम ट्री दिख सकता है। श्रब में आपको दिखेगा रोज का प्लांट और हिबिस्कस का प्लांट। हर्ब्स में कौन कौन से होता है, पुदीना हो सकता है, कोरिएंडर धनिया हो सकता है। ग्रास में आपको अपने आसपास अगर कोई खेत है वहां पर आपको वीट दिखाई दे सकती है, शुगर केन दिखाई दे सकता है। क्लाइंबर नॉर्मली दिख जाता है, मनी प्लांट और जैस्मिन ये लोगों के घरों में लगा होता है। और क्रीपर, पंपकिन और वाटरमेलन आपको दिख सकते हैं। उसके बाद विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लांट? अब क्या, कौन सी चीज है जो हमें ये इशारा देती है कि ये प्लांट कैसा है? तो पहली बात तो साइज, स्टेम और जिस तरह से वो उगता है। ट्रीज जो है उनका ट्रंक होता है, श्रब जो है उनकी वुडी ब्रांचेस होती हैं, स्मॉल ब्रांचेस, और हर्ब जो होती है उनकी स्टेम सॉफ्ट होती है। ग्रास जो है उनकी लीव्स बहुत पतली होती हैं, क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं, और क्रीपर जो है वो ग्राउंड पे स्प्रेड। डिस्क्राइब योर फेवरेट प्लांट, व्हाई इज इट योर फेवरेट? तो मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा फेवरेट प्लांट है मैंगो ट्री। क्यों? क्योंकि वो मुझे देता है मीठे मीठे ठंडी छाया और फ्रेश हवा। आई लव टू ईट मैंगोज इन द समर। तो ये रहा आपका चैप्टर। आई होप कि आपको मजा आया होगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझ में आया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।